अस्सलामुअलैकुम। साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात फ़वाद चौधरी की गिरफ़्तारी के बाद अब आगे का लाहे-अमल क्या है, क्या प्लानिंग हो रही है और क्या कुछ हो सकता है। इसके अलावा साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की वापसी से क़ब्ल हुकूमत का बड़ा प्लान क्या है, हुकूमत किस तरह के इक़दाम करने जा रही है और फ़वाद चौधरी कहाँ हैं, इस सब की तफसील मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फ़वाद चौधरी को रात गए या अलसुबह उनकी रिहाइशगाह से गिरफ़्तार कर लिया गया और जवाज़ ये बनाया गया है जो इस्लामाबाद में एक मुकदमा दर्ज हुआ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला है। तौहीन इलेक्शन कमीशन का एक मामला पहले भी ज़ेर समात है और उसमें भी इनके काबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए, लेकिन कल रात गए जो उन्होंने ज़मान पार्क में मीडिया से गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने मुखातिब हुए फ़वाद चौधरी और इलेक्शन कमीशन के अफसरान को धमकियाँ दी, उसके बाद कानून हरकत में आया और कानून हरकत में आया तो फ़वाद चौधरी को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन ये गिरफ़्तारी उस शदीद रद्द-ए-अमल की तरफ एक इशारा है जो हुकूमत ने प्लान कर रखा है। ये जो वजूहात हैं ये ढूंढ ली जाती हैं, ये तलाश कर ली जाती हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल का नुकसान क्या हो रहा है। आप ये देखिए कि इस वक्त एक हंगामा है, एक हैजान है, ये पता नहीं चल रहा। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हो रही है और जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं वो मुताल्लिक़ा अफसरान से पूछ रहे हैं कि फ़वाद चौधरी कहाँ हैं, लेकिन वो फ़वाद चौधरी की लोकेशन शेयर करने से कासिर हैं। फ़वाद चौधरी को इस्लामाबाद ले जाया जाएगा क्योंकि थाना जो मुकदमा है वो बुनियादी तौर पर थाना कोहसार में दर्ज हुआ है। अब आईजी और आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद दोनों को तलब तो कर लिया गया है, लेकिन ये जो डिले है इससे गम व गुस्से में इजाफा होता है। इमरान खान 5 बजे एक खिताब करने जा रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसमें वो यकीनी तौर पर एहतजाज की कॉल देंगे। फ़वाद चौधरी के भाई को भी जेहलम से गिरफ़्तार कर लिया गया। उसके अलावा अब ये सारा सूरत हाल जो बनाई जा रही है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ फ़वाद चौधरी उस फिल्म की या उस ग्रेटर प्लान की पहली किस्त हैं। ख़बरें ये आ रही हैं, इत्तलात ये हैं, अंदाज़ा ये है कि सिर्फ फ़वाद चौधरी तक ये मामला महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अब ज़रा सी भी ऊंच नीच पर दीगर जो रहनुमा हैं, जो A+ कैटेगरी के रहनुमा हैं, जो फ्रंटियर टेयर है, उसको भी गिरफ़्तार किया जाएगा, जिसमें हम्माद अज़हर हैं, असद उमर हैं या दीगर इस तरह के जो लोग हैं। वो जैसे जैसे कोई गलती कोताही करेंगे और अगर नहीं भी करेंगे तो गलती कोताही को ढूंढ लिया जाएगा उनके बयानात में से, उनके किरदार में से, उनके अफकार में से, आमाल में से, और उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा। और ये सिलसिला यूँ घेरा तंग होते होते आखिर में उस रेड लाइन तक आ जाएगा कि जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बार बार वार्न कर रही है। लेकिन जैसे जैसे इन गिरफ़्तारियों का सिलसिला आगे बढ़ेगा, ये जो ख़तरनाक सूरत हाल है जिसमें आप ये देखिए कि सियासी इख्तिलाफ़ात को, चाहे वो आप गिरफ़्तार करें निहाल हाशमी को, मियाँ जावेद लतीफ़ को, ख्वाजा साद रफ़ीक को, या आप किसी और शख्स को गिरफ़्तार करें, आप फ़वाद चौधरी को गिरफ़्तार करें, आप शहबाज गिल को गिरफ़्तार करें, आप आज़म स्वाति को गिरफ़्तार करें, ये वो आखिरी हरबा है कि जिसके बाद वापसी का रास्ता नहीं बचता। और इन गिरफ़्तारियों का नुकसान कभी भी जो गिरफ़्तार होने वाले होते हैं, जो अपोजिशन होती है, उससे नहीं होता। ख्वाजा साद रफ़ीक की गिरफ़्तारी का नुकसान मुस्लिम लीग नून को नहीं हुआ। इसके अलावा जो निहाल हाशमी या जावेद लतीफ़ की गिरफ़्तारी है उसका नुकसान नहीं हुआ। नवाज़ शरीफ की गिरफ़्तारियों का नुकसान खुद नवाज़ शरीफ को नहीं हुआ बल्कि उनके मुखालिफिन को हुआ। इसी तरह अगर आज मुस्लिम लीग नून इस सारे खेल का हिस्सा है कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सप्रेस किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, और वो एपिसोड जो 2017-18 में उनके साथ हुआ, जो सारी चीज़ें उन्होंने भुगती, अगर आज वो यही सारी चीज़ें करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ, तो मुस्लिम लीग नून को ये गौर करने की ज़रूरत है कि उन्होंने सबक क्या सीखा, उन्होंने अपने ऊपर गुजरे हुए अजाबों से क्या नतीजा निकाला और आइंदा के लिए उन्होंने क्या लाहे-अमल तरतीब दिया। इस सारी सूरत हाल का फ़वाद चौधरी को गिरफ़्तार करना चाहते हैं आप करें, कानून मौजूद है, आप कानूनी तरीक़ाकार से उसको गिरफ़्तार कर रहे हैं, मुकदमात भी बड़े तगड़े बन जाएंगे, लेकिन इस सारी सूरत हाल का नुकसान इस पाकिस्तान को हो रहा है जिसके आप और मैं शहरी हैं। इस वक्त ये मुल्क का मामला है, ये रियासत का मामला है, बदतरीन मुआशी सूरत हाल है, शदीद फ्रस्ट्रेशन है। आप उन लोगों से बात करें जिनकी लाखों रुपए में तनख्वाह है, या आप उन लोगों से बात करें जिनकी हज़ारों रुपए में तनख्वाह है, या उस मज़दूर से बात करें जो रोज़ाना की बुनियाद पर दिहाड़ी लगा रहा है, सभी अपने अपने तय परेशान हैं। और इस फ्रस्ट्रेशन में जब आप हुकूमती सतह पर इस किस्म के इक़दाम करते हैं जहाँ पर आप सिर्फ़ और सिर्फ अपना जो गम गुस्सा है, अपनी जो रऊनत है,
अपना जो ग्रेटर प्लान है उसके नफाज के लिए आप इस तरह के इक़दामात करते हैं जो कि काबिल मज़म्मत हैं। काबिल मज़म्मत सिर्फ फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी नहीं है, काबिल मज़म्मत ख्वाजा साद रफ़ी की गिरफ़्तारी भी थी, निहाल की भी थी, जावेद लतीफ़ साहब की भी थी, और इसी तरह शहबाज गिल और फवाद चौधरी की भी है। लेकिन आप ये देखें अफसोस का मकाम कि कल जो लोग गिरफ़्तार हो रहे थे आज वो इन गिरफ़्तारियों का जवाज़ पेश कर रहे हैं। अता तारड़ जो हैं वो आज वकील बने हुए हैं, सफाइयाँ दे रहे हैं, बता रहे हैं कि क्यों गिरफ़्तार किया गया। आज आबिद शेर अली जैसे लोग, राना सनाउल्लाह जैसे लोग जो हैं वो वजाहतें दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह जब गिरफ़्तार हुए, निहाल हाशमी जब गिरफ़्तार हुए, जावेद लतीफ़, ख्वाजा साद, ये पूरी नून लीग जब ज़ेर अताब थी, तो आपको ये फवाद चौधरी मिलते थे जो ये बताते थे कि निहाल हाशमी का गिरफ़्तार होना क्यों ज़रूरी है। तो हमारी सियासी क़यादत ने कुछ नहीं सीखा, ये इस चीज़ को समझने से कासिर रहे कि ये जब लाइन के उस तरफ होते हैं तो इनसे क्या काम लिया जाता है, और जैसे ये लाइन क्रॉस करते हैं तो इनके साथ फिर सलूक क्या होना होता है। आप ये देखिए कि ये इंतहाई इमेच्योरिटी का मुजाहरा इस वक्त हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है कि वो इस तरह से सियासी कायदीन को गिरफ़्तार कर रही है, उन लोगों को गिरफ़्तार कर रही है जो इस वक्त अपोजिशन में है, और इसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन को ही है। इन गिरफ़्तारियों से हुकूमत को कुछ हासिल नहीं होगा। अब हो क्या रहा है, मरीम नवाज साहिबा वापस आ रही हैं अगले 2-4 रोज़ में पाकिस्तान। उनकी आमद से पहले एक तो उनकी वापसी के लिए इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून तैयारियां कर रही है वो ऐसे लग रहा है जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जिला वतनी के बाद वापस आ रही थी और उनका इस्तकबाल हो रहा था। मरीम नवाज शरीफ साहिबा खुद अपना पासपोर्ट लेकर गईं, उन्हें किसी ने भेजा नहीं, वो खुद वहाँ गईं, यूरोप घूमी, अपना इलाज करवाया, अल्लाह उन्हें सेहत दे, अब वो वापस आ रही हैं। तो उनके इस्तकबाल के लिए माहौल ऐसा अलबत्ता बनाया जा रहा है कि जैसे बीबी शहीद वापस आ रही हैं, और उनके लिए एक भरपूर पावर शो का यहाँ पे एहतमाम है। लेकिन वो पावर शो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होते हुए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेजर आवाज़ें हैं, जो वोकल हैं लोग, उनके होते हुए मुमकिन नहीं था। तो अब उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, और सिर्फ नवाज शरीफ के लिए या जो नून लीग है उसके लिए नहीं, मरीम नवाज शरीफ की वापसी के लिए नहीं, बल्कि आगे आइंदा आने वाले दिनों में जैसे ही इलेक्शन की तारीख का ऐलान होगा तो साबिक़ वज़ीर आज़म ने भी, नवाज शरीफ साहब ने भी अपना सामान बांधा हुआ है, वो भी पाकिस्तान आने वाले हैं। तो उनकी आमद से कबल भी यहाँ पर माहौल को न्यूट्रल करना है, यहाँ पर जो माहौल है, जो कशीदगी है, उसको ज़ीरो करना है, और उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ेज़ 1 में न्यूट्रल करना है। और उसके बाद बारी आएगी उन लोगों की जो कैमरे के सामने बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा लड़ते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स हैं, वो जो यूट्यूबर्स हैं या वो जो ट्विटर पर एक पूरी फ़ौज है, उनके गिर्द भी घेरा तंग होने जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये मामला सियासी जो कायदीन हैं, जो रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, उनकी हद तक नहीं है, बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में माहौल को इस हद तक ठंडा करना है या काबू में करना है। ठंडा तो मुझे नहीं लगता होगा इससे, लेकिन बहरहाल इस सारी सूरत हाल को प्लान इस तरह किया गया है कि पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को उठाया जाए, फिर इमरान खान की तरफ हाथ डाला जाए, जो कि मुश्किल हो जाएगा, इससे मामला बहुत ख़राब हो जाएंगे। अगर हुकूमत ऐसा कुछ प्लान कर रही है या जो प्लान करने वाले हैं वो ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो आवाज़ें हैं, जो जिन्हें न्यूट्रल होना चाहिए था, जो ख़ुद को सहाफ़ी कहते हैं या यूट्यूबर कहते हैं आज के जदीद दौर में, उन्हें इस सारी सूरत हाल में जब वो पार्टी बन गए हैं, और वो पार्टी क्यों बने हैं, उन्हें पार्टी किसने बनाया है, ये उन यूट्यूबर्स को भी पता है, ये उन लोगों को भी पता है जो उन्हें बुला बुलाकर उनसे मीटिंग्स करते थे, और उन्हें फिर इस जो नई किस्म की जंग है इसका एक सिपाही बनाकर मैदान में उतारा गया। आज वो सिपाही बगावत पर उतर आए हैं, तो अब उन आवाज़ों को भी रोका जाएगा। इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन बहरहाल वो लोग जो यूट्यूब पर इमरान खान का मुकदमा पेश करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयों का आगाज़ होने वाला है। ना सिर्फ यूट्यूब बल्कि ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जो PTI एक्टिविस्ट्स हैं उनके गिर्द भी घेरा तंग होने वाला है। तो नवाज शरीफ की वापसी से पहले ग्राउंड को साफ किया जा रहा है, सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, ताकि जब नवाज शरीफ साहब कदम रंजा हो तो यहाँ पर कोई तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई शिकायत ना हो। लेकिन मेरा मशवरा जनाब नवाज शरीफ साहब को यही है, मरीम नवाज साहिबा को यही है कि आप ख़ुद इस सब को काट चुके हैं, आप ख़ुद इस सारी सूरत हाल से गुज़र चुके हैं। अगर आज आप दोबारा इस सारी सूरत हाल को किसी दूसरे के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो आपने अपने उन मुश्किल दिनों से कुछ नहीं सीखा। आपको सीखना चाहिए था, आपको सीखना चाहिए था कि तहम्मुल का मुजाहिरा कैसे करते हैं, आपको सीखना चाहिए था कि सब्र क्या होता है, रवादारी क्या होती है, आपको सीखना चाहिए था कि निज़ाम को चलाने के लिए चलना किस तरह पड़ता है। लेकिन आपने ये सब कुछ नहीं सीखा, और आज आप जब दोबारा इक़्तिदार में हैं
तो आपसे काम लेने वाले वही काम ले रहे हैं जो इमरान खान के ज़रिए आपके ख़िलाफ़ काम लिया गया। तो इस सारी सूरत हाल में एक चीज़, फ़ारूक हबीब साहब की जो वीडियो है वो मैं अभी देख रहा था और मुझे उसमें फ़ारूक हबीब साहब से हमदर्दी इस हद तक है कि वो एक सियासी कारकुन है, और एक सियासी कारकुन, ये वो आखिरी नस्ल है सियासी कारकुनों की जो कुछ जमातों में रह गई है। आपको इसके अलावा कोई भी जद्दोजहद करता, मुज़ाहमत करता नज़र नहीं आएगा। ये मुज़ाहमत के आखिरी इस्तारे हैं, ये मुज़ाहमत की आखिरी निशानियाँ हैं, और इनका हर सियासी जमात में होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो निज़ाम को ललकारते हैं, और निज़ाम इनके ललकारे जाने पर हिलता ज़रूर है, चौंकता ज़रूर है, संभलने की कोशिश ज़रूर करता है। लेकिन हमारी सियासी जमातों ने इन कारकुनान को इस हद तक नापैद कर दिया है कि अब ये देखने से भी नहीं मिलते। अगर फ़र्रुख गिरफ्तार हुए होते तो फवाद चौधरी ये ना करते जो फ़र्रुख ने किया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्रुख हबीब का तप्पड़ है, जुर्रत है, क्योंकि वो एक कारकुन है, ग्रास रूट लेवल से वो इस हद तक पहुँचा है। तो उसमें ये जो है ना वो जोश है, जुनून है, शोला है कि उसने पुलिस की गाड़ियों के आगे ख़ुद को जो है वो रख दिया और पुलिस वालों से उलझ रहा है। गो कि उसकी अपनी गिरफ्तारी भी हो सकती थी, लेकिन बहरहाल उसने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। तो इन सियासी कारकुनों की कदर करें, इन सियासी कारकुनों की बुनियाद पर सियासी जमातों को आप कदावर करें, बजाय इसके कि आप साजिशों का हिस्सा बने, किसी बड़े रहनुमा को गिरफ्तार करें, किसी ग्रेटर प्लान, लार्जर प्लान का हिस्सा बनकर आप दोबारा लोगों पर मुसल्लत और नाफिज होने की कोशिश करें, चाहे वो इमरान खान हो या वो मुस्लिम लीग नून हो। होश के नाखुन लें, ये मुल्क इस वक्त इन हालात का मुतहम्मिल किसी सूरत नहीं हो सकता।